अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप लोग कैप्शन देख चुके हैं कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप किस तरह आयरलैंड का पासपोर्ट और सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी और सिटीज़नशिप अप्लाई करने के बाद आप पासपोर्ट किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी और कितने टाइम में आपको अपना पासपोर्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप आयरलैंड में रह के सिटीज़नशिप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या तो आप पेपर एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या प्रेफर करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं फॉर्म की कि आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पे, आयरिश इमिग्रेशन की वेबसाइट पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। और अगर आप पेपर एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपको किसी भी सिटीज़नशिप इंफॉर्मेशन ऑफिस से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फॉर्म जब भी आप फिल करें तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म आपका लेटेस्ट होना चाहिए, उसका वर्जन बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। तो जी फॉर्म को हम ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट करके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी पॉइंट कंप्लीट नहीं होता तो आपकी फ़ीस जो आपने सबमिट करवाई है वो लॉस्ट हो जाएगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ देना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए पासपोर्ट की कॉपी लगेगी और अगर आप पासपोर्ट इन डेट है तो उसका टोटल पॉइंट्स 150 काउंट किया जाएगा। अगर तो पासपोर्ट आपका एक्सपायर्ड हो गया है तो आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में उसका पॉइंट 75 है और हमें लाजमी 150 पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं। तो जो नीचे उसके डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं उनमें से आप देख लें कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और उनकी पॉइंट्स वैल्यू काउंट करते जाएं, क्योंकि आपको टोटल पॉइंट्स 150 कंप्लीट करने हैं। तो सेकंड पेज पे हमारे पास आ जाता है रेजिडेंसी प्रूफ का सेक्शन। तो पहले पेज पे आपको अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ देना था और यहाँ पे आपको रेजिडेंसी का प्रूफ देना है। तो रेजिडेंसी प्रूफ का मतलब बेसिकली आपका जो प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है वही होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें दो टाइप्स दी गई हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में जो चीज़ें दी गई हैं उनके पॉइंट्स 100 हैं और टाइप बी में जो चीज़ें दी गई हैं उनके पॉइंट्स 50 हैं। तो बेसिकली हमें एक डॉक्यूमेंट जो है टाइप ए में से सबमिट करवाना है और एक डॉक्यूमेंट्स जो है टाइप बी में से। तो टोटल पॉइंट्स हमारी काउंट हो जाएंगे 150। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की जो है प्रॉपर बताया हुआ है उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपको जैसे अगर आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवाते हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट आपको कितने मंथ्स की सबमिट करवानी है। तो जी नेक्स्ट पेज पे आपको ये बेसिकली बताया गया है कि अगर आप अपना रेजिडेंसी का प्रूफ देने में आपके पॉइंट्स टोटल काउंट नहीं, मतलब आप 150 पॉइंट्स टोटल नहीं कंप्लीट कर पाते, तो उसके लिए इन्होंने एक जो है नेक्स्ट पेज पे या लास्ट पेज में, आपके फॉर्म के लास्ट पेज पे एक एफिडेविट दिया हुआ है। वो मैं आपको फॉर्म के एंड में लाजमी दिखाऊंगी। तो वो आपका एफिडेविट जो है सबमिट करवाना है। उसमें अपना रीज़न लिखना है कि आप वो जो गैप आपके जो है वो रेजिडेंसी के प्रूफ में आया है वो आप उस टाइम पे कहाँ थे, तो उसको आपको लाजमी सबमिट करना है अगर तो आपके 150 पॉइंट कंप्लीट्स ना हों। तो यहाँ पे आ जाती है रेजिडेंसी प्रूफ बेस्ड ऑन मैरिज और सिविल पार्टनरशिप। मतलब यहाँ बेसिकली स्पाउस और मैरिज कपल की बात हो रही है, यानी जो लोग अपने मैरिज के बेस पे या अपने पार्टनर के बेस पे अपना सिटीजनशिप सबमिट करवाते हैं तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये वो सारी डिटेल लिखी हुई है। तो नेक्स्ट पेज बेसिकली रिफ्यूजीज़ के लिए है कि अगर आप रिफ्यूजी के तौर पे अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे। और फिर यहाँ पे हमें चेकलिस्ट दी हुई है कि जो जो चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स जो जो आपके फॉर्म के साथ सबमिट होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। तो नेक्स्ट पेज पे इन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि अपना आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन किस तरह हमें जो है वो भेजनी है और किस एड्रेस पे हमको सेंड करनी, वो एड्रेस मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया है कि अगर आप एनवेलप ले रहे हैं तो वो एनवेलप बिल्कुल बड़ा हो और आपका A4 साइज़ का हो ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स आसानी उसके अंदर चले जाएं। फिर सेकंड पॉइंट पे इन्होंने हमें ये बोला हुआ है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स को जो है बिल्कुल स्टेपल वगैरह नहीं करना। कुछ लोग होते हैं स्टेपलर करके जो है भेजने के और डॉक्यूमेंट्स गिरे नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। आपने उस पर साफ लिखा हुआ है, आपने जस्ट एक पेपर क्लिप लेनी है और वो अपने फॉर्म पे लगा देनी है, दैट्स इनफ।
थर्ड पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इनका जो फॉर्म होता है बेसिकली 15 पेजेस का फॉर्म होता है। तो उन्होंने उस पर ये मेंशन किया हुआ है अपने थर्ड पॉइंट पे कि हमें जो है पूरा फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो बेसिकली आपको लास्ट में पेन से फिल करना है सिर्फ वही फॉर्म उनको आप सबमिट करवाएं। फोर्थ पॉइंट पे उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि कुछ लोग होते हैं कि अपने रेजिडेंसी का प्रूफ या किसी भी चीज़ का प्रूफ जो है वो एक्स्ट्रा के तौर पे लगा देते हैं कि चलो हमारे पास ये वाला लेटर आया हम ये भी लगा देते हैं, लेकिन आपको इस तरह कुछ भी नहीं करना। जो चीज़ें उन्होंने मांगी हुई हैं सिर्फ उतनी ही चीज़ें आपको साथ अपने जो है फॉर्म की भेजनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो है बैंक ड्राफ्ट और आपकी जो है 2 तस्वीरें पासपोर्ट साइज़ वो सेपरेट एनवेलप में उसी एनवेलप में जिसमें आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन भेजेंगे, लेकिन सेपरेट एनवेलप में, छोटे स्मॉल एनवेलप में आपकी पेपर एप्लीकेशन के साथ बड़े एनवेलप के अंदर आपको रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे उन्होंने ये साफ बोला हुआ है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मिसप्लेस हो गए तो वो लोग फिर ज़िम्मेदार नहीं होते। वो लोग जब भी यहाँ पे इन लोगों ने साफ तौर पे जो है मेंशन कर दिया है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो हमारी जो है एप्लीकेशन में वज़न होगा और वो उसमें जल्दी काम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है कि आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी ओरिजिनल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट पे उन्होंने फिर वही बात बोली है कि कोई किसी किस्म का बैग आपको यूज़ नहीं करना, कि आप बैग के अंदर भेज दें, किसी बॉक्स में अपने डॉक्यूमेंट्स डाल के भेज दें और किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल कर दें या किसी फाइल फोल्डर में डाल के अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाएं। सिर्फ उन्होंने बोला है कि अपनी एप्लीकेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स बिना किसी स्टेपल किए उसको बस आपने किसी एनवेलप में, बड़े एनवेलप में डालना है और उसको अपने जो है एड्रेस पे सेंड कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास वही एफिडेविट आ चुका है जिसका जिक्र मैंने पहले किया था रेजिडेंसी प्रूफ के कॉलम पर। ये वही एफिडेविट है। अगर आप अपना 150 पॉइंट कंप्लीट किसी सूरत नहीं कर पाते तो ये एफिडेविट आपको सबमिट करना है अपने प्रूफ के साथ कि आप उस वक्त कहाँ थे और आपका गैप क्यों आया। तो जी ये तो फॉर्म की बात हो गई। आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। फॉर्म के आखिर में वही आपको जो फिल करना होता है, पेन से वाला पेज था जो कि मैंने फिल करके सबमिट कर दिया है। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रही थी जो इनकी वेबसाइट पे मेंशन है वो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि आप 3 तरीके से सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप सिंगल हों और फिर आप कम से कम 5 साल यहाँ पर रहते हों, उसके बाद जाके आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे है यू आर मैरिड टू और इन अ सिविल पार्टनरशिप विद एन आयरिश सिटीजन। मतलब या तो आप मैरिड हो आयरिश सिटीजन से या तो पार्टनरशिप में हो, तो फिर आप कम से कम 3 साल यहाँ पे रहें, उसके बाद आपको जो है सिटीजनशिप अप्लाई करनी होती है। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले यहाँ आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे साफ लिखा है कि एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको कंटिन्यूसली 1 साल रहना लाजमी होता है, लेकिन 70 डेज़ का वो लोग आपको छूट देते हैं कि अगर आप कहीं जाना चाहो तो 70 डेज़ से ज़्यादा आप नहीं रह सकते अगर आपको उस साल अपनी सिटीजनशिप अप्लाई करनी है। तो यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि आपकी जो फ़ीस होगी वो होगी 175 यूरो, जो कि आप बैंक ड्राफ्ट के तौर पे बनवाएंगे सेक्रेटरी जनरल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के नाम पर। तो जी ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने सबमिट करवाई थी अपनी एप्लीकेशन। एड्रेस आपके सामने है जिस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन एनवेलप था और मैंने एंड पोस्ट के थ्रू रजिस्ट्री पोस्ट करवाई थी जिसमें 9 यूरो मेरे लगे थे। तो होप करती हूँ कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे और आपको बआसानी समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी सिटीजनशिप किस तरह अप्लाई करनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और इसी तरह अच्छी वीडियोस आपके लिए बना के लेकर आऊँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।